बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक 23 रमज़ान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब की खबरें मिलेंगी आपको यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरान का हज सीज़न से पहले रियाद में अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान। ईरान ने कहा वो सऊदी अरब में अपना सफारत खाना दोबारा खोलने के इंतजाम कर रहा है। ईरान हज सीज़न से पहले रियाद में अपना सफारत खाना खोलने का। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि तेहरान रियाद के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली और इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म से अपनी सरगर्मियों की बहाली के लिए पुरअज़म है। उधर असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ारत ख़ारजा में खलीजी रियासतों के अमूर के शोबे के डायरेक्टर अली रज़ा अराइती ने कहा कि उनका मुल्क रियाद में अपना सफारत खाना और जद्दा में अपना कौंसल खाना अगले माह हज सीज़न के आखिर में खोलने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा सऊदी अरब ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो तेहरान में सऊदी सफारत खाना और मशहद शहर में सऊदी कौंसल खाना दोबारा खोलने के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार को मुकम्मल करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया रियाद ईरानी शहरियों के लिए उम्रा सर्विस दोबारा शुरू करने पर भी इत्तफाक किया गया। खुदाई टनल से नमाजी और आज़मीन सिर्फ 7 मिनट में मस्जिद हरम पहुँचने लगे। मस्जिद हरम में कुछ फासले पर मौजूद खुदाई टनल ने हरम मक्की का कसरत करने वाले आज़मीन के लिए फासले कम कर दिए। खुदाई टनल की तरफ से आने वाले ज़ायरीन सुरंग की दूसरी तरफ अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके वहाँ से बसों के ज़रिए मस्जिद हरम का सफ़र करते हैं। ये टनल सिर्फ बसों के लिए मखसूस है जिसमें दीगर छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं है। ये बसें आज़मीन को सिर्फ 7 मिनट में मस्जिद हरम पहुँचा देती हैं और खुदाई टनल नमाजियों उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज को मस्जिद हरम में पहुँचने के लिए जो है उसका एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके 2 रूट हैं। एंट्रेंस जो है वो डायरेक्ट मस्जिद हरम से मिलता है और बैरूनी ट्रैक बस स्टैंड से एंट्री ट्रैक में दाखिल हो जाता है और वहाँ से वो खुदाई टनल में मिलता है। सऊदी अरब में सालाना जो अफरात ज़र है जो महंगाई की शरह है मार्च 2023 में कम होकर 2.7% रह गई। सऊदी अरब में मार्च 2023 के दौरान अफरात ज़र की शरह मार्च 2022 के मुकाबले में 2.7% तक कम होगी जो कि फरवरी से कम तरीन शरह है जो कि 3% थी। पहली तिमाही के दौरान महंगाई की शरह में इस्तेहकाम सऊदी इकानमी की मजबूती के नतीजे में सामने आया है और उन इक़दाम और तरीक़ाकार के नतीजे में बड़े जो मुस्बत असरात हैं वो मरतब हुए हैं। शदीद बारिश के बायस हिफर अल-बातन में कॉलेज की छत टपक पड़ी। सऊदी अरब में शदीद बारिशों के नतीजे में कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ। सऊदी अरब के इलाके हिफर अल-बातन में मूसलाधार बारिश के बायस कॉलेज की छत टूट गई और बारिश का पानी गैलरी में दाखिल हो गया। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की गई जिसमें कॉलेज की छत को गिरते देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिफर अल-बातन में शदीद बारिशों से कई इमारतें मुतासिर हुई और एक साइंस कॉलेज की जो छत है वो भी टूटी थी। सऊदी अरब में दौरान सफ़र कार पर आसमानी बिजली गिरने की वीडियो जो है वायरल होगी। सऊदी अरब में गुज़श्ता घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर एक अजीब मंजर सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है जिसमें एक वीरान जगह पर कार पर आसमानी बिजली गिरते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमानी बिजली एक गाड़ी से टकरा रही है जो बज़ाहिर नौजवानों के एक ग्रुप को जंगली सफ़र पर लेकर जा रही थी लेकिन उसका ड्राइवर बच गया। इस वीडियो के पस मंज़र में बोलने वाला शख्स कह रहा है कि आसमानी बिजली ज़मीनी सफ़र के लिए मवासलाती डिवाइस के एरियल सिग्नल जो है उस पर गिरी जो कि गाड़ी के ऊपर लगा था। इसके अलावा बिजली शीशे से भी टकरा गई जिससे गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम नाकारा हो गया। इसी दौरान नौजवानों का एक ग्रुप मूसलाधार बारिश के बहाव के करीब इफ्तारी करते हुए नजर आया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। बाज़ सार्फिन ने इसे एक खौफनाक मंजर करार दिया जबकि बाज़ लोग इसे पेचीदा समझते हैं। हरम मक्की में एतकाफ़ वाले लोगों के लिए सहरी, इफ्तारी, तिब्बी क्लिनिक और पर्सनल लॉकर्स का इंतज़ाम। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम की इंतज़ामिया ने तीसरी सऊदी तोसी में एतकाफ़ में बैठने वाले लोगों का इस्तकबाल किया। 2 मुक़द्दस मसाजिद के अमूर ने इदारे ने सरकारी अकाउंट पर कई वीडियो क्लिप्स उनके शाया किए हैं जिसमें एतकाफ़ में लोगों के इस्तकबाल करने और उन्हें जगह फराहम करने और दीगर सहूलियात को जो है पहुँचाते हुए दिखाया गया है। तरीक़ाकार के मुताबिक एतकाफ़ में मौजूद लोगों को रजिस्टर किया गया है और जो है उनके लिए सहरी और इफ्तारी के अलग अलग मकामात तैयार किए गए हैं। उनको जो है तिब्बी क्लिनिक की सहूलत भी फराहम की गई है। हर एतकाफ़ करने वाले के लिए एक खसूसी लॉकर्स भी रखा गया है जिसमें वो अपना ज़ाती सामान महफूज रख सकते हैं।
सऊदी अरब में टिकटॉक पर कबायली मुनाफरत को हवा देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में ऑडियो विजुअल मीडिया के जनरल कमीशन ने सोशल मीडिया पर मवाद बनाने वाले एक शख्स के खिलाफ सोशल कंटेंट की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की है। खिलाफवर्जी करने वाले शख्स ने टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर कबायली और नस्ली तनाज़े को जन्म देने वाला मुतनाज़ मवाद नशर किया था, जिसमें कबायली मुनाफरत को हवा देने की कोशिश की गई थी। अथॉरिटी ने खिलाफवर्जी करने वाले शख्स का टिकटॉक अकाउंट 6 माह के लिए बंद करने के साथ साथ उसे 30,000 रियाल का जुर्माना भी किया है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि आंखों के कतरे जो अमेरिका में बहुत से लोगों के अंधेपन का बायस बनते हैं, सऊदी अरब में रजिस्टर्ड नहीं हैं। एजेंसी ने वजाहत की कि जो इजरी केयर के जरिए तैयार करदा मज़कूरा आई ड्रॉप्स हैं वो सऊदी अरब में रजिस्टर्ड या मार्केटिंग नहीं किए गए। रियाद में बस पुल से गिर गई, एक हलाक मुतअद्दिद ज़ख्मी। महकमा शहरी दफा ने कहा कि बस पुल से गिर गई, जिसके बायस एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वाक़या जुमेरात को किंग फहद अस्पताल के सामने जो है वो पेश आया। महकमा शहरी दफा ने कहा कि हादसे के बायस होने वाले ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रमज़ान और रमज़ान के बाद रोज़ा रखने के सेहत पर मुस्बत असरात। रमज़ान के रोज़े और साल भर वक्फे से रोज़े रखने से खाने की ख्वाहिश पर काबू पाने में मदद मिलती है और अगर सही तरीके से मशक की जाए तो जिस्म में इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत, वज़न में कमी और सेहत के दीगर मसाइल के साथ आसानी से निपटा जा सकता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा के इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर में इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर रोई हुसैन का कहना है कि रमज़ान में तकरीबन 12 घंटे तक रोज़ा रखने से जिस्म में भूख महसूस करने वाले मखसूस हार्मोन्स को मामूल पर लाकर भूख में बतदरीज कमी आती है। रमज़ान के महीने में मुसलमान अपने जिस्म और रूह के नज़्म ज़ब्त के लिए तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखते हैं, जिसके सेहत पर मुस्बत असरात जो हैं मुरतब होते हैं। उनका कहना था कि रोज़ा रखने से इंसान के जिस्म में इजाफी चर्बी की सतह भी कम होती है, ताहम उसके लिए लोगों को रोज़ा ना होने के औकात में सेहतमंद जो कैलोरीज हैं उसको बरकरार रखने की ज़रूरत होती है। एमिरेट्स एयरलाइन ने सार्फिन को ऑनलाइन फ्रॉड से खबरदार कर दिया। एमिरेट्स एयरलाइन ने 8,000 दिरहम तोहफे की पेशकश के जाली ऑनलाइन प्रमोशन के हवाले से वार्निंग जारी करती है। खलीज टाइम्स के मुताबिक यूएई और दीगर मुल्कों में कंपनियां अपने जो है वफादार सार्फिन को इनाम देने के लिए ऑनलाइन प्रमोशन चलाती हैं। सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए कुछ धोखेबाज लोग इंटरनेट सार्फिन से ज़ाती और माली मालूमात हासिल करने के लिए जाली वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कंपनियों की वेबसाइट से कॉपी करदा लोगोस के साथ क्विज जो कॉम्पिटिशन करते हैं, जिससे लगता है कि प्रमोशन असली है। लेकिन उन्होंने मशवरा दिया है कि इस तरह तमाम चीज़ों से, ऐसी वेबसाइट से और सोशल मीडिया अकाउंट से एहतियात की जाए। बाहमी इत्तफाक से सीमेंट की कीमत बढ़ाने पर 14 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर कंपटीशन ने सीमेंट की 14 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने बाहम इत्तफाक से सीमेंट की बोरी की कीमत में इजाफा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सीमेंट की मज़कूरा कंपनियों ने मार्केट में सेहतमंद रुझान और मुकाबलाबाजी की रूह की खिलाफ वर्जी की है। अथॉरिटी ने कहा, मार्केट में कंपटीशन, मेयार और बेहतर मसनूआत पेश करना मुल्की इकॉनमी पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत में ईरानी सफारत खाने के दरवाजे 7 साल बाद खोल दिए गए। सफारती ताल्लुकात बहाल होने के बाद ईरान का सफारत खाना 7 साल के अरसे के बाद एक मरतबा फिर दारुल हुकूमत रियाद में खोल दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत जो सफारती सरगर्मियाँ हैं उसको बहाल करते हुए ईरानी तकनीकी वफद रियाद पहुँचा था, जहाँ सऊदी हुकाम ने उनका इस्तकबाल भी किया था। ईद उल फितर की छुट्टियों में जवाज़ात के कौन से दफातर खुले रहेंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने ईद उल फितर के दौरान सऊदी अरब के 13 रीजन और उनके अहम कमिश्नरों में अपने दफातर के औकात कार्ड जारी कर दिए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि रियाद शहर के अलरुमाल मोहल्ले में महकमा पासपोर्ट का दफ्तर जो है वो हफ्ते के तमाम दिन खुला रहेगा। औकात कार्ड रात 9 बजे से 1 बजे तक होंगे। अलखर्ज कमिश्नरी के रोशन मॉल में दफ्तर इतवार से जुमेरात तक रात जो है वो 9 से 1 बजे तक रमज़ान के आखिरी दिन तक खुला रहेगा। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जद्दा में सराफी मॉल और ताहलिया मॉल के दफातर इतवार से जुमेरात तक रात 10 बजे से 1 बजे तक रमज़ान के आखिरी दिन तक खुले रहेंगे। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि सऊदी अरब के दीगर रीजन और कमिश्नरियों में हमारे दफातर रमज़ान मुबारक के दौरान इतवार से जुमेरात तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक और ईद के दिनों में इतवार से जुमेरात तक सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। बात कर रहे हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो ट्रांजैक्शन सेंटर्स हैं उसमें जो है वो रियाल का रेट क्या रहेगा।
बात करते हैं पहले पाकिस्तान के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 95 पैसे, SCC पे 74 रुपये 91 पैसे, तहवील अडाची 74 रुपये 99 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 86 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 90 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 39 पैसे, SCC पे 21 रुपये 44 पैसे, तहवील अडाची 21 रुपये 53 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 51 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 50 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 52 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।